हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। आप लोग क्लास 8th में पढ़ते होंगे, लेकिन अब आप लोग को क्लास 9th में जाना है, तो आप लोग डर रहे होंगे। डरना कुछ नहीं है, और एक एक चैप्टर को लेकर आ गया हूँ कि विज्ञान में कितना चैप्टर होता है, और आप लोग को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर 9th में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में तभी अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत से बच्चों को अपने स्कूल में टॉप करना होगा, बहुत से बच्चों को जिला में टॉप करना होगा, लेकिन आप लोग का सपना कब पूरा होगा? जब आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, 8th में या पिछले क्लासों में आप लोग को नंबर आए चाहे न आए, लेकिन आप लोग को 10th बोर्ड एग्जाम में या 9th में आप लोग को नंबर लाना जरूरी है। तो चलिए एक एक चैप्टर को बताऊंगा, विज्ञान का और मैथ का भी बताऊंगा, लेकिन उसको दूसरे वीडियो में। तो चलिए एक एक चैप्टर को देखते हैं। पहले बता दूं कि विज्ञान में 3 भागों में बांटा गया, लेकिन आप लोग क्लास 9th में पहली बार आ रहे हैं। बहुत से बच्चे डरते हैं और बहुत से बच्चों को दिमाग में डाउट चलता था, क्योंकि जब मैं आया था क्लास 9th में तो इतना डाउट चल रहा था, और बहुत से दिनों तक तो पता ही नहीं चला कि कितना सब्जेक्ट होता है विज्ञान में। तो आप लोग को बता दो, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं केमिस्ट्री को, और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, और फिजिक्स को बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो चलिए आज हम निपटारा करने वाले हैं तीनों का, क्योंकि आप लोग 9th में चाहे 10th में तीनों को एक ही विज्ञान में रखा गया है। तो चलिए एक चैप्टर को देखते हैं और बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितना किस भाग में है। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, अब किसके बारे में पढ़ना? हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे समांगी मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण क्या हो गया, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, यह सब आप लोग को पढ़ना है। आप लोग अगर कॉपी लेकर इसको नोट्स बनाइए, एक पेज पे एक एक चैप्टर को लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा। अगर आप लोग बुक ले सकते हैं क्लास 9th की, तो बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? देखो, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है, इसमें हमें लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पूरा डीपली में पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं परमाणु एवं अणु। बहुत से बच्चे क्लास 8th में पढ़े भी होंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप लोग को 9th में पढ़ाऊंगा। अगली बात कर लेते हैं जीवन की मौलिक इकाई। इसको बताने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो हमारा 3 चैप्टर है वह केमिस्ट्री में है। अब हम लोग बात करने वाले किसका? बायोलॉजी का, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। तो जीवन की मौलिक इकाई, इसमें क्या पढ़ना है? कोशिका के बारे में, केंद्रक, और आप लोग बहुत से चीजों के बारे में, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं ऊतक, जिसे हम लोग इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। हमें संयोजिक ऊतक और बहुत से ऊतकों के बारे में पढ़ना है। रुधिर कैसा ऊतक है, यह सब आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसमें जीवों में विविधता, जीवों में कैसे जनन होता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, यह आप लोग को पूरा डीपली में अच्छे से पढ़ना है। आप लोग को एक एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी अब की बारी। देखो, क्लास 9th या 12th किसी भी क्लास में सबको अच्छे से विज्ञान आपकी पढ़ाऊंगा। अगली बात कर लेते हैं गति। अब इससे पहले बता दूं कि 3 चैप्टर किस में था? केमिस्ट्री में, और 1 2 3 4 चैप्टर किस में है? बायो में। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स। आप लोग जानते भी नहीं होंगे फिजिक्स किसे कहते हैं, लेकिन जब आप लोग को पढ़ाऊंगा इन तीनों भागों को एक एक करके, तो आप लोग को सब बताऊंगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। टेंशन मत लीजिए। पहला जो चैप्टर है गति, गति के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि कैसे गति होती है, इसके बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार की होती है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, सब आप लोग पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन इसमें पूरा डीपली में पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं बल, गति के नियम, यानी आप तथा लिखने के लिए भूल गया हूं। बल तथा गति के नियम, यानी बल के बारे में कितने प्रकार का होता है, गति के नियम जो न्यूटन ने दिया था, गति के नियम 3 नियम दिया था, अच्छे से पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो आप लोग छोटी कक्षाओं में सिर्फ इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण में काफी ज्यादा डेरिवेशन तो पता ही नहीं होगा। सभी आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन अभी पहले चैप्टर के बारे में जान लो। अगर पूरा इसी में लगा पढ़ाने तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगली बात कर लेते कार्य तथा ऊर्जा। कार्य क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं ऊर्जा क्या होता है, जब हम लोग कार्य करके जब हम लोग फूड खाकर उसे ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अगली बात करते हैं ध्वनि, जिस माध्यम से हमको आप सुन पा रहे हैं इस मोबाइल में, वह ध्वनि के बारे में पढ़ना है अच्छे से। अगली बात करते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। देखो, ऐसा चैप्टर दे दिया गया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में अच्छे से डीपली में पढ़ना है कि किस कारण बीमार पड़ते हैं, कौन सा पदार्थ खाना चाहिए, कौन सा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, इस सब
पूरा चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। विज्ञान का मतलब ही होता है कि अपने बारे में जानो, और भौतिक विज्ञान का मतलब होता है आसपास के चीज़ों के घटनाओं के बारे में जानो। और आप लोग को बता दूं अगला चैप्टर प्राकृतिक संपदा। अगर आप लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो इसमें से चैप्टर मिलेगा, अगर पुराने वालों को करेंगे तो भी मिलेगा। एक आध चैप्टर इधर उधर हो सकता है क्योंकि बार बार एनसीईआरटी बदलते रहता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग मैथ की जल्द ही चैप्टर पूरा लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, और किसी भी क्लास की वीडियो चाहते हैं, कोई भी टॉपिक चाहते हैं, कोई भी डाउट होता है तो बताइए, आप लोग का पूरा समाधान किया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।